हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखेंगे कि जो किस तरह से हम मैथमेटिकल जो फंक्शन होते हैं उनका एक्सेल की वर्कशीट में किस तरह से यूज़ किया जाता है और किस तरह से हम अपनी शीट में यूज़ करेंगे, देखते हैं। ये फंक्शन सबसे ज़्यादा एक्सेल में यूज़ होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं फंक्शन उनके बारे में हम देख रहे हैं। सम, SQRT, ABS और INT एंड राउंड। सभी फंक्शन का एक अपना अलग मीनिंग होता है और सभी अपने अपने हिसाब से वर्क करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले हम जो फार्मूला देख रहे हैं सम का होता है। इस फार्मूले का यूज़ होता है किसी भी वैल्यू का एडिशन करने के लिए, मतलब कि हम किसी भी वैल्यू की टोटल्स इसके थ्रू निकाल सकते हैं। काफ़ी इजी है, यूज़ करने का तरीका देखते हैं। हम इसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप से देखते हैं कि किस तरह से हम इसमें वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमने यहाँ पर 550 टाइप किया है और सेकंड कॉलम में भी हमने, एक मिनट, आपने देखा है कि ये जो हमारा आंसर आया मतलब सॉरी 50-50 हमने दो वैल्यू टाइप की है और अब हम इनकी टोटल निकालना चाहते हैं तो हम इसमें सम फार्मूले का यूज़ करेंगे। देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले हम इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद हम टाइप करेंगे SUM टाइप करने के बाद हम इसमें जो फर्स्ट ब्रैकेट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इसमें जो 50 और 50 हैं उन सेल की रेंज का यूज़ करेंगे। ठीक है, रेंज करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपका जो 50 लिखा है आप ये देखिए कि वो किस कॉलम में लिखा है और किस नंबर की रो में है। तो C कॉलम और 6 नंबर की रो है, तो यह हमारी जो सेल नंबर बनेगा C6 हो जाएगा। उसके बाद हम शिफ्ट के साथ कॉलन साइन का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू है वो D कॉलम और 6 नंबर की रो में है, तो D6। इसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे और हमारा रिज़ल्ट हमें रिसीव्ड हो जाएगा। सेल्फ वर्क करने का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप वैल्यू को अपडेट करते हैं तो आपका आंसर भी अपडेट होता है। इसलिए एक्सेल में मैक्सिमम वर्क जो होता है सेल रेफरेंस के थ्रू ही किया जाता है। ये था हमारा था हॉरिजॉन्टल पैटर्न में। अब हम देखते हैं वर्टिकल पैटर्न में किस तरह से टोटल निकाला जा सकता है। इसके लिए भी बहुत ईजी है। मान लीजिए अगर कोई वैल्यू एक के नीचे एक लिखी गई है और हमें टोटल निकालना हो तो भी सिंपल है। इक्वल लगाएंगे SUM और उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद आपकी जो फर्स्ट वैल्यू आप ये देखिए कि किस सेल में लिखा है H6। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट के साथ कॉलन साइन का यूज़ करिए। उसके बाद जो सबसे लास्ट वैल्यू है आप ये चेक कर लीजिए वो किस कॉलम में और कौन से नंबर की रो में है, तो H8। ठीक है, इस तरह से हमने पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया है। ब्रैकेट बंद करेंगे, ये देखिए हमारा आंसर हमें मिल चुका है 200। तो इस तरह से हम सम फार्मूले का यूज़ करते हैं। डियर फ्रेंड, अगर आप शॉर्टकट भी फार्मूले के थ्रू मतलब ये अगर टोटल निकालना चाहते हैं तो आप एल्टर के साथ इक्वल प्रेस करिएगा और इंटर दीजिएगा। एक्सेल ऑटोमेटिक सम का फार्मूला इंसर्ट कर देगा, बस आपको इंटर देना है और आपका रिज़ल्ट आपको रिसीव्ड हो जाएगा। तो काफ़ी यूज़फुल है सम का फार्मूला और मैक्सिमम यूज़ होता है एक्सेल में। नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं इसमें SQRT फार्मूले का यूज़ होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, मतलब हम इसके थ्रू वर्गमूल निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं। हमने लिखा है इसमें SQRT और ब्रैकेट में मान लीजिए हमने लिख दिया 25। हम चाहें तो सेल का भी यूज़ कर सकते हैं। 25 का स्क्वायर रूट डियर फ्रेंड आप सभी को पता होगा 5 होता है। जैसे हम इंटर देंगे तो हमारे सामने जो रिटर्न्स आएगा वो 5 होगा। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट ईज़िली निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला है ABS का मीनिंग एक्सेल में एब्सोल्यूट वैल्यू से होता है, जो रियल वैल्यू होती है जो बिना प्लस माइनस की होती हैं। ठीक है, इसका किस तरह से यूज़ करते हैं देखते हैं। हमने इसमें लिखा ABS, उसके बाद हमने एक ब्रैकेट के अंदर में -100 टाइप किया है।
ठीक है। तो एक्चुअल में फार्मूले किसी भी प्लस या माइनस के साइन को ध्यान नहीं देता है, ये केवल वैल्यू ही रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसके जो आंसर आएगा आपको मिलेगा 100, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं INT। INT का मतलब इंटीजर वैल्यू से होता है। इंटीजर वैल्यू क्या होती है? ऐसी वैल्यू होती है जिसमें मतलब दशमलव का यूज़ नहीं किया जाता है, दशमलव के बाद किसी वैल्यू का यूज़ नहीं किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, इक्वल INT ब्रैकेट लगाते हैं, हम कोई भी वैल्यू टाइप कर देते हैं, चाहे 500.99 हम टाइप कर देते हैं। उसके बाद जब हम एंटर देंगे तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो 500 ही होगा, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू शो करता है और इंटीजर वैल्यू होती है बिना दशमलव की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं राउंड। राउंड जो फार्मूला है किसी भी वैल्यू को राउंड अप करने के काम आता है। राउंड अप करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शन मतलब आपको ध्यान रखने होंगे। मैं आपको इसके लिए कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि मान लीजिए हमने 500.49 500.59 इसको 69 कर देते हैं एंड 500.44 500.48 हमने कुछ वैल्यू टाइप करी है और हम राउंड फार्मूले का यूज़ करेंगे, बट ये राउंड फार्मूला हमें क्या रिटर्न करेगा इसे एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वल लगाते हैं और ROUND राउंड हम लिखते हैं, ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। हम चाहें तो सेल पर भी वर्क कर सकते हैं, हम डायरेक्ट सेल नंबर यूज़ कर सकते हैं और हम चाहें तो वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं। मैं आपको एक बार वैल्यू टाइप करके बता देता हूं और अगला हम सेल पर वर्क करके देखते हैं। 500.49, उसके बाद हमें एक कोमा लगाना होता है। उसके बाद में राउंड फार्मूले में 2 डिजिट यूज़ होती है, 0 और 1 की। आप कब 0 लगाया जाए और कब 1, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अगर आपको पूरी वैल्यू को राउंड अप करना होता है, जैसे 500 है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि यहाँ तो ये 501 हो जाए या 500 ही रहे, ठीक है, तो आप इसमें 0 का यूज़ करेंगे। बट मैं आपको इसमें एक चीज़ और एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आप 0 का यूज़ कर रहे हैं तो ये फार्मूला चेक करता है कि दशमलव के बाद की जो पहली संख्या है 5 से बड़ी होना चाहिए। अगर आपकी संख्या 5 से बड़ी होगी तभी ये पूरी जो संख्या है आपकी 500 इसको राउंड अप करेगा, नहीं तो आपको यही रिटर्न कर देगा, ठीक है। देखते हैं फॉर एग्जांपल किस तरह से आपको कितना रिसीव हुआ, 500। रीज़न दशमलव के बाद था 4, ठीक है, इसलिए इसने क्या करा है, पूरी वैल्यू को राउंड अप किस तरह से किया, इसने 500 ही दिखाया है, 501 नहीं किया, क्योंकि दशमलव के बाद की पहली संख्या इसमें 5 से छोटी है। नेक्स्ट एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। इस एग्जांपल में हम देखेंगे 500.69 और कोमा लगाया हमने और फिर से हमने 0 टाइप किया है, ये टाइप है और ब्रैकेट बंद करते हैं। इस बार देखेंगे कि दशमलव के बाद की जो पहली संख्या है 5 से बड़ी है, ठीक है, मतलब 0.69 है, तो ये फार्मूला पूरी वैल्यू को राउंड अप कर देगा, मतलब इसका आंसर आएगा 501। नेक्स्ट हम इसी राउंड फार्मूले को देखते हैं। इस बार हमने 500.44 टाइप किया है। अगर आप चाहते हैं कि दशमलव के बाद की संख्या भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें टाइप 1 लगाएंगे, पर अब दशमलव के बाद की जो पहली संख्या होगी, दशमलव के बाद की पहली संख्या को राउंड अप करने के लिए हम 1 का यूज़ करते हैं, पर ये फार्मूला चेक करेगा कि दशमलव के बाद की दूसरी संख्या
5 से बड़ी होना चाहिए। डियर फ्रेंड, जब हम 0 लगा रहे थे तो वो पूरी संख्या को राउंड अप कर रहा था, पर इस बार ये केवल दशमलव के बाद की पहली संख्या को राउंड अप करेगा। पर ये फार्मूला चेक ये भी करेगा कि दशमलव के बाद की सेकंड डिजिट 5 से बड़ी है या छोटी है। जब हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो आप नॉर्मली हमें सभी को दिख रहा है कि जो दशमलव के बाद की सेकंड वैल्यू 5 से छोटी है, तो इसका आंसर 500.4 ही आएगा। नेक्स्ट फार्मूले से आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं 500.48 का डिमो। इसमें हम फिर से टाइप 1 लगाते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या हुआ कि दशमलव के बाद की जो सेकंड वैल्यू है 5 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दशमलव के बाद की पहली संख्या को राउंड अप कर देगा। मतलब कैसे कि 500.48 है तो ये क्या कर देगा, 500.5 कर देगा, मतलब इसको राउंड अप में कर देगा। ठीक है, इंटर देके देखते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आपके सामने मिला है। तो इस तरह से हम इस राउंड फार्मूले का यूज़ करते हैं। डियर फ्रेंड, आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल फंक्शन होता है एक्सेल में, और आपको ये फंक्शन यूज़ करने के बाद आपको लगता है कि काफ़ी यूज़फुल हैं और आपको लगता है कि मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो काफ़ी बेहतर है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड के लिए, क्योंकि वो भी इन्हें देखें और सीखें, और आप इसे ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।